नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आपने कई गंभीर विषयों पर या किसी प्रोडक्ट के तुलनात्मक अध्ययन की बात तो सुनी होगी या जीवन में किया भी होगा, मगर क्या आपने कभी किसी रेप की दूसरे रेप से तुलना होते हुए सुना है? नहीं सुना तो कलयुग में यह भी सुन लीजिए कि कैसे रेप की घटना भी छोटी और बड़ी हो जाती है। अब आपको लगता होगा कि हम कह क्या रखे हैं, दरअसल यह हम सच कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने हाथरस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने सूबे में सियासी भूचाल ला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री जी ने हाथरस की घटना को लेकर यूपी सरकार पर जमकर बवाल किया, जमकर हमला बोला और छत्तीसगढ़ में आंदोलन चलाने की बात तक कह दी। लेकिन प्रदेश के बलरामपुर में किशोरी के दुष्कर्म की घटना को उन्होंने छोटी बता दिया। जवाब तो देना होगा। में पूछेंगे सवाल कि हाथरस की घटना बड़ी तो बलरामपुर की छोटी कैसे, मगर उससे पहले मंत्री जी का बेतुका बयान सुन लीजिए। विगत दिनों एक घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई, जिसमें हमारे परिवार की एक बेटी का बलात्कार हुआ। उनकी हड्डियां तोड़ी गई, कमर की हड्डियां तोड़ी गई, जीभ काट ली गई। ये घटना 14 तारीख की थी, पिछले महीने की 14 तारीख की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपराधियों को गिरफ्तार करने में और उस पीड़िता की इलाज कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई। जिला स्तर पे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे धरना प्रदर्शन और रैली करने के बाद, और 7 तारीख को यहां प्रदेश स्तर पे धरना प्रदर्शन और रैली करेंगे और राष्ट्रपति के नाम पे महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे कि अजय कुमार बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिन्होंने खुद एट्रोसिटी किया है, उस सरकार को बर्खास्त किया जाए। रमन सिंह जी को जानकारी नहीं है। जो बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई है, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नहीं हुई है। यहाँ की घटना उस तरह की घटना नहीं है। बलरामपुर हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है। और इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में, रमन सिंह जी ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? रमन सिंह जी का जबान क्यों बंद है? उनको ये जवाब देना चाहिए। हाथरस में जो घटना हुई क्या वो अच्छा हुआ है? उसके लिए वो ट्वीट नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हाथरस में हाहाकार और छत्तीसगढ़ में बिटिया लाचार, कुछ तस्वीरें इसी तरह की नजर आ रही है। आपको चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए हैं उनसे तारुफ करा देते हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत। संजय श्रीवास्तव जी है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी हमारे साथ हैं। रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले घनश्याम राजू तिवारी जी आपसे ही सवाल है कि आखिर ये पैमाना मंत्री जी के पास कहां से आ गया कि एक रेप की घटना तो बड़ी और दूसरी छोटी? ये पैमाना कोर्ट को भी दे दीजिए, वही तय कर लिया करेगा कि आखिर किसको कितनी सजा देनी है। देखिए दीपेश जी, सभ्य समाज में इस तरह की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये बात स्पष्ट है। जिस प्रकार से मानवता को शमशान करने वाली घटनाएं, चाहे वो हाथरस की हो चाहे बलरामपुर की घटनाएं हो, ये मानवता को शर्मसार करती हैं। घटना बेहद ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। परंतु जिस विषय को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं किसी घटना को छोटा या बड़ा बताने के लिए तो उपयुक्त नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि घटनाएं होती हैं और घटनाओं में कहीं ना कहीं मानवता ही शर्मसार होती है। बलरामपुर की घटना का अंतर इसलिए दिखाई पड़ता है कि बलरामपुर की घटना में जो बलात्कार हुए उसके दोषी को कहीं ना कहीं कानून की शिक्षों के पीछे डाला गया है, और जागेश्वर जो उस कृत्य का अपराधी है वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। छत्तीसगढ़ में कहीं भी इस प्रकार की कानून की व्यवस्था नहीं है कि पीड़िता से मिलने के लिए अगर कोई जाना चाहता हो, उनके आंसू पोंछना चाहता हो, उनके दर्द को समझना चाहता हो, तो उस क्षेत्र को छावनी बना दिया जाता है, लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है।
हाथरस की घटना में जिस प्रकार से गैंग रेप हुआ, सामूहिक अनाचार लेकिन हुआ, ये सब तो नजर ही नहीं आया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल तो ये हो गया कि हाथरस में जो हुआ वो जघन्य अपराध है और छत्तीसगढ़ में तो छोटी मोटी घटना हो गई। इससे तो छत्तीसगढ़ के अपराधियों को और शह दे दी मंत्री जी ने। यहां रेप हुआ तो छोटी घटना है, अगर दूसरे प्रदेश में राजनीतिक माइलेज वहां पर मिल रहा है तो वो बड़ी घटना है। नहीं दीपेश जी, ये माइलेज लेने का तो विषय ही नहीं है। अगर इसे कोई माइलेज लेने की मानसिकता समझता है तो मैं समझता हूँ ये सबसे छोटी मानसिकता और तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति हो सकते हैं, वो कोई भी हो। लेकिन घटना है, घटना पर जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उस पर जरूर ये बात होती है। मैं नहीं कहता बलरामपुर की घटना छोटी है, क्योंकि वहां भी एक बेटी एक बहन के साथ अनाचार लेकिन हुआ मंत्री है। जी तो कह गए ना घनश्याम जी, हाथरस में सामूहिक अनाचार हुआ है। मंत्री जी तो कह गए ना, अभी तक माफी भी नहीं मांगी गई। नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूं, अनाचार पे किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा कोई विषय नहीं है। अनाचार अनाचार है और उसके किसी भी प्रकार के अपराधी को बचाया नहीं जाना चाहिए। कह दीजिए कि जो कहा वो गलत है, मैं उनके इस बयान का समर्थन नहीं करता। सरकार में इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि इस प्रकार के कृत्य करने वाले अपराधी हो या उनके परिजन से अगर कोई उनके आंसू पोंछने जाता हो तो जो रवैया अपनाया जा रहा है, सवाल उठा ही नहीं रहे। सरकार अति संवेदनशील है, दोनों अपराधियों को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। मैं मंत्री जी के बयान पर जवाब चाह रहा हूं। आखिर अगर ऐसा है तो आप कह दीजिए कि मैं उनके बयान का समर्थन नहीं करता, कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती, वो उनका व्यक्तिगत बयान। दीपेश जी, अगर ये इसका जवाब आपको चाहिए तो इसका जवाब आप डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी से पूछिए, जो मंत्री हैं। मैं एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते जो पार्टी की सोच है और इस प्रकार के कृत्यों में जो परिस्थितियां निर्मित होती मैं उससे अवगत करना चाहता हूं। और मैं तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये राजनीति का विषय है ही नहीं। आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसे आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों में एक भय का वातावरण पैदा हो और उन्हें इस बात की सजा ऐसी दी जानी चाहिए कि निश्चित ही दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करने के पहले उसके हाथ और पैर कांपे। चलिए जवाब लूंगा कि आखिर क्या ऐसा भय पैदा हो पाएगा इस बयान के बाद। लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या प्रदेश में भी तेरी घटना मेरी घटना चलेगी? अगर हाथरस में हुआ तो उस पर तो बीजेपी का या फिर आपका या फिर डॉक्टर रमन सिंह का कोई ट्वीट नजर नहीं आया। अगर प्रदेश में हो गई तो उस पर तुरंत सवाल खड़े होने लगे। ऐसा आखिर क्यों? देखिए दीपेश जी, हम सब लोग अपनी अपनी पार्टी के अंदर में करते हैं, अपनी अपनी राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, थोड़ा बहुत ये सब विषय आते हैं, राजनीतिक रूप से बचा जाता है, राजनीतिक रूप से सब चीजें होती हैं। लेकिन आपको ये कहने का अधिकार किसने दिया कि घटना का जो पैमाना आपने बनाया, मुझे लगता है आज तो पैमाना शिव डहरिया जी को बैठा के पैमाना पूछना चाहिए था। ये छोटी और बड़ी घटना का अंतर क्या होता? बलात्कार की भी एक नई परिभाषा जो कांग्रेस ने लिखी है आज यहाँ पर माननीय मंत्री जी के माध्यम से, तो मुझे लगता है उस पैमाने का स्पष्टीकरण शिव डहरिया जी यदि क्योंकि बचना चाह रहे हैं राजू तिवारी जी, तो कम से कम शिव डहरिया, क्योंकि बड़ा मामला है, राजू तिवारी क्या कहेंगे? वास्तव में शिव डहरिया जी को इस बयान पर वापस लेना चाहिए। कई बार इस तरह की घटनाएं होती है कि कुछ गलत निकल जाता है तो माफी मांगना चाहिए, अपने बयान को वापस लेना चाहिए। लेकिन ये सरकार कितनी ढीठ है इस बात से समझा जा सकता है कि एक भी बयान इस तरह का नहीं आया। एक्चुअली ये है कि मंत्री जी को जितना सिखाया गया था उतना ही मंत्री जी ने कहा, बाकी की तैयारी नहीं थी कि बलरामपुर या फिर एक घटना जो कल हुई है कि जशपुर में बगीचा थाना क्षेत्र में 63 वर्षीय महिलाओं के घर में घुसकर उस महिला के साथ में बलात्कार किया है। दूसरी घटना भी बता रहा हूं। और बलरामपुर की घटना में एक और जो नशा, जो हम बंबई की बात सुन रहे हैं, अब तो ये छत्तीसगढ़ भी चपेट में आ गया, रायपुर से लेकर वहां तक कि नशीली गोली खिलाकर उनके साथ में बलात्कार किया गया है। लेकिन ठीक है, दोनों घटनाएं मानवता को शर्मसार करने बहुत वाली है। अच्छी जानकारी संजय जी। लेकिन फिर मेरा सवाल इसलिए यहाँ खड़ा होता है कि 27 तारीख की घटना, जब 3 दिन से हाथरस का मामला इतना तूल पकड़ रहा है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहां पर जाकर आपके अनुसार कहे अनुसार राजनीति कर रखे हैं, तब फिर ट्वीट प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का आता है छत्तीसगढ़ की घटना को लेकर। तब तक आखिर इस तरह के सवाल क्यों नहीं थे? तब तक आखिर इस पूरे मामले को लेकर सवाल क्यों खड़े नहीं किए जा रहे थे? दीपेश जी, हम एक स्वर में और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, गलत है और उनके खिलाफ में होना चाहिए। चाहे हाथरस की, राजू तिवारी कहने का, मैं तो कह रहा हूं कि हाथरस की घटना में भी वो सरकार, यदि उसमें सरकार दोषियों को पकड़े, दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई करे, और जिस तरह की घटना, और इसीलिए आपने देखा कि एसपी तक वहां पर सस्पेंड हो गए। यहां पर जशपुर की घटना या बलरामपुर की घटना में कोई सिपाही भी, मुझे नहीं लगता कि एक सिपाही भी कहीं किसी भी तरीके से सिपाही के ऊपर में एक्शन हुआ है। केवल उन्होंने पकड़ के उसको कर दिया, काम खत्म है। लेकिन आज जो विषय देखिए,
जो विषय छत्तीसगढ़ में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में ना तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, यहां पर लॉकडाउन के अंदर में क्वींस क्लब के अंदर में जिस तरह की पार्टियां हुई, गोली चली, हो सकता है इस तरह की घटनाएं हो जाती। कांकेर में कांग्रेस के नेता जिस तरीके से थाने के अंदर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, तब विपक्ष कहां था संजय जी? तब विपक्ष कहां था? क्यों उस दौरान इस तरह के मुद्दों को नहीं उठाया गया? सवाल फिर यही होता है ना कि आखिर इस तरह के मसलों पर, रेप पर राजनीतिक रोटी आखिर कब तक कोई भी राजनीतिक दल सीखता रहेगा? ये सबसे गंभीर सवाल है। मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन रवि भोई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, सवाल यही उठता है कि अगर तूने मेरी शर्ट पर अगर कीचड़ उछाला है तो मैं तेरी शर्ट को और ज्यादा गंदा कर दूंगा। यही राजनीति पूरे देश में आज देखने को मिल रही है और इस जैसे गंभीर मसले पर। जी दीपेश जी, देखिए जो मसला होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कैसे रुकें और दोषियों को किस तरह से सजा मिले, इस पर बात करने की बजाय आज ये बात उठ रही है कि फला पार्टी का वो है, बीजेपी का है तो कांग्रेस उसका विरोध करे और कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी विरोध करे। ये मानसिकता त्यागनी पड़ेगी। कोई भी घटना न बड़ी होती है न छोटी होती है, खासतौर से रेप की घटनाएं। देखिए दोनों में नाबालिग, छत्तीसगढ़ में भी बलरामपुर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई और गिरफ्तार कर लिया गया, ये बात ठीक है। लेकिन किसी घटना को तुलना करने के लिए या अपनी जान बचाने या अपना चेहरा छुपाने के लिए इस तरह की तुलना अच्छी नहीं है। इससे अपराधियों को सह मिलता है। आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता ने ये जब कह दिया था कि ये बच्चे तो बिगड़े हुए हैं और जो उसके बवाल मचा था। तो इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। राजनेताओं को गंभीरता से बात करनी चाहिए और उनमें संवेदना होनी चाहिए। राजनीति करने के लिए ही ये बात नहीं करनी चाहिए। उनको हर घटना के लिए उतना ही संवेदनशील होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। यदि यूपी में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस में छत्तीसगढ़ की सरकार है तो दोनों के लिए वो घटना एक जैसी होनी चाहिए और दोषियों को कार्रवाई होनी चाहिए और एक कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और जहां तक ये बात कर रही है कि मिलने जाने के लिए, तो जाएं, लोगों से, पीड़ित से बात करें और उनको न्याय दिलाने का काम होना चाहिए कि राजनीति के लिए ही ये नहीं होना चाहिए कि हम पीड़ितों से बात करें। नहीं तो फिर तो एक ट्रेंड निकाल देना चाहिए। दोनों ही राजनीतिक दलों को कुछ लोगों को नियुक्त कर देना चाहिए। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही है, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और निकल जाए दोनों राजनीतिक दलों के लोग और संवेदनाएं बटोरें। उसके साथ साथ उनको जो समस्या है उसका निवारण करें, उसके समस्या का निदान करें, तब जाकर कहीं समझ में आएगा ना कि हाँ, हर राजनीतिक दल इस तरह के पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन घनश्याम राजू तिवारी जी, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, आपने जो कहा कि इस तरह से हम आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन क्या यह बयान इस तरह के आपराधिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देगा जब प्रदेश में एक नाबालिग को पहले ले जाया जाता है, उसे नशे की दवा खिलाई जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है और मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने दफ्तर से यह कह देते हैं कि वो तो छोटी घटना थी, हाथरस में जघन्य अपराध हुआ। तो क्या आरोपियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा कि अगर रेप कर देंगे तो मंत्री ने कह दिया छोटी सी घटना है, छूट जाएंगे? देखिए पुनीत जी, अगर शब्दों के आधार पर हम इस डिबेट को करेंगे तो निश्चित ही इसमें न्याय नहीं मिल पाएगा और जिस न्याय की अपेक्षा आप इस चर्चा से करना चाहते हैं। तो सर, क्या छत्तीसगढ़ में आंदोलन चलाकर लगातार छत्तीसगढ़ में इस मसले को लेकर, हाथरस वाले मामले को लेकर घर घर जाकर क्या छत्तीसगढ़ के अलावा हाथरस की बच्चियों को भी न्याय मिल जाएगा? सवाल तो यही उठता है ना, क्या 12 के मामले में न्याय मिल जाएगा? पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हैं, लेकिन आज सबसे गंभीर मसला तो यही है ना कि वो पैमाना कौन सा था जिस पर यह बयान दे दिया गया कि वो छोटी और ये बड़ी। आप सवाल और भी करने हैं तो कर लीजिए, अगर मुझसे जवाब चाहते हैं तो नहीं, आप दीजिए आप जवाब से। मैंने कहा दीपेश जी, अगर जिस चर्चा को आप एक सार्थक रूप देना चाहते हैं, इसका निराकरण करना चाहते हैं, तो निश्चित ही शब्दों के आधार पर आप इन बातों को कहीं से कहीं जरूर किया जा सकता है। परंतु मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार के अमानवीय घटनाओं में, अप्राकृतिक घटनाओं में किसी प्रकार का तेर मेर होना ही नहीं चाहिए। और देश में इससे पहले भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो, बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी बहुत सारे बयान दिए हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन समस्या इस बात की है कि आज जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं इस देश में लगातार बढ़ी हैं, निर्भया कांड के बाद से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर पूरा
सर पर बोझ उठा लिया था कि आज के बाद शायद वो सत्ता में आएंगे तो कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसका सार्थक निर्णय यही है, केंद्र में बहुमत की सरकार है और जिस प्रकार की ये घटनाओं की लगातार संख्या बढ़ रही है, कोई ना कोई ऐसा नया कानून बनाना चाहिए जिसमें इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द सजा मिल सके, ताकि इस प्रकार के कृत्यों को रोका जा सके। रही बात बयानबाजी से राजनीति करने की, तो मैं समझता हूं इस विषय पर किसी भी प्रकार की राजनीति करना मानवता को शर्मसार करने वाली है और मानवता को झकझोरने वाली है। जिस प्रकार से रवि भोई जी कह रहे थे कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती तो निश्चित ही संवेदनाएं व्यक्त करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है और राजनीतिक व्यक्ति तो निश्चित जिम्मेदार होता है, परंतु जो घटनाएं हम देख पा रहे हैं लगातार अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कि कहीं ना कहीं केस को दबाने के लिए, मामले को दबाने के लिए वो विपक्ष को रोकना चाहती है या उन्हें जाने नहीं देना चाहती, ये सही नहीं है। आज अगर आप इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं या विपक्ष जितनी जिम्मेदारी से एक विपक्ष के होने के नाते इस विषय पर बयानबाजी कर रहे हैं, वो अगर चाहते तो बलरामपुर के पीड़ितों से भी मिल के आते। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने, एक नेता ने भी उस पीड़िता से मिलने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन आज वो पीड़िता के अपराधी जेल में हैं और कानून अपना काम कर रही है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब मैं भी लेना चाह रहा हूं संजय जी से। संजय जी, अगर इसी तरह की स्थिति है तो राजस्थान के 12 में क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर नहीं पहुंच गए पीड़ित परिवार से मुलाकात करने? वहां तो नहीं कोई रोकने वाला था। छत्तीसगढ़ में क्यों इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर दिया आपने, अगर इसी तरह से इस पूरे मामले को देखा जाता है? और अगर हाथरस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं तो उन्हें रोका गया, क्यों इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है? बिल्कुल सही सवाल किया दीपेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यही तो सवाल हमारा है यहाँ पर कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस की घटना पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की घटना पर उनका एक शब्द या एक ट्वीट नहीं आता। आप क्या कर रहे हैं? यही तो हमारा सवाल। एक मिनट सर, अरे सुनो, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये तो मुझे ऐसा बताइए। लगता है खाली बयानबाजी टीवी चैनलों पे बैठ मुझे ऐसा सड़क पर लगता उतरिए, है, देखिए पीड़ितों से मिलिए, उनके आंसू पोंछिए, उनकी पीड़ा समझिए। आप शिव डहरिया टाइप में व्यवहार मत करिए, आप शांत रखिए। आज से आप गलती राहुल हुई है, गांधी गलती क्या के कर लिए रहे हैं माफी उस पर मांगिए। बात करते हैं, आप और प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं उस पर बात, आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी, प्रियंका यहाँ नहीं आना चाहते और शायद उन्हीं के निर्देश पर इसको तो सर आप निकल जाइए ना, सर सवाल यही है ना, बीजेपी निकल जाए ना, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल निकल जाए। कई बार आप लोग एक प्रतिनिधिमंडल बनाते हैं ना जो जांच के लिए जाता है। अपनी संवेदनाएं देना भी उचित। दीपेश जी, मेरा निवेदन है, मेरा टर्न है, 15 वर्षों के मुख्यमंत्री डॉक्टर तिवारी जी बोलने दीजिए, मेरा भी सवाल पर अपनी संवेदना देना जरूरी नहीं समझते। और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ आना चाहिए, नाटक नौटंकी नहीं आप चाहते। खाली टीवी पे बैठ के बयानबाजी करें। आज डहरिया जी को ये शर्म विपक्ष आनी है। चाहिए कि उन्होंने एक नया विपक्ष ये पैमाना है स्थापित किया है। खाली बयानबाजी छोटी और बड़ी करता है। घटना, ये बलात्कार की विपक्ष बड़ी अगर घटना होता क्या तो होती है, पीड़ित ये शिव परिवार डहरिया के घर समझाए। जाते। कांग्रेस पार्टी के अंदर बलरामपुर में के इतनी लोगों बड़ी से बेशर्मी मिलकर है जहाँ घटना घटी है। कि आज बलात्कार तो हो गया, सर, लेकिन उस परिवार को तिवारी और जी और शर्मसार संजय जी, करने का काम मंत्री तिवारी जी जी कर और रहे संजय जी। हैं। एक एक करके मंत्री बोलेंगे जी तो कर शायद रहे हैं। दोनों की बातें दर्शक सुन पाएंगे, ऐसे में आवाज नहीं पहुंचेगी। संजय जी, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि आखिर क्यों प्रदेश में बीजेपी नहीं उतर रही है, क्यों राजस्थान में नहीं उतर रही है, क्यों हाथरस में नहीं उतर रही है? बीजेपी भी उतर जाए ना चुनाव मैदान में और चले जाए उन पीड़ितों से मुलाकात करने। दीपेश जी, मेरा टर्न है, पिछली जी, बार भी मैं आपसे ही कह रहा हूं, आप आपसे जवाब मांगो। इंटरफेयर कर रहे थे क्योंकि उनके पास में जवाब नहीं है। आज विषय ये नहीं है हम आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन करें, कहीं दिक्कत नहीं आंदोलन करने से। हम तो ये पूछ रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है, आज समाज, जो मंत्री शिव डहरिया, आप जिम्मेदार आदमी है, हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस भी पीड़ित है, बीजेपी भी पीड़ित है, इस तरह की घटनाओं को कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन आज माननीय मंत्री जी जो जिम्मेदार हैं, ये जिस तरीके का बयान आया है, ये बयान क्या उस पीड़ित परिवार को आज तकलीफ नहीं दे रहा है? क्या समाज छत्तीसगढ़ के लोगों को तकलीफ नहीं दे रहा है कि छत्तीसगढ़ का एक जनप्रतिनिधि इस बात को कहता है कि वो बड़ी घटना है, छोटी घटना है, अरे हम निकलेंगे, वो निकले, क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग विषय। घटना हो गई, अब घटना में जो आरोपी उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन आज माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके का व्याख्या की है, उस व्याख्या की परिभाषा क्या है? आप और तकलीफ दे रहे समाज को, उस पीड़ित परिवार को आप इतना तकलीफ दे रहे। अरे कम से कम आप ये तो मत कहिए, आप मंत्री, आपको यह कहना था कि हाँ बलरामपुर में घटना हुई, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं और उनके साथ में न्याय होगा, ये जवाब आना चाहिए था। जो योगी जी कर रहे हैं, एसपी को सस्पेंड कर दिए, डीएम के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, तमाम प्रकार के विषय हो रहे हैं, ये सरकार भी कर सकती है। आप सरकार पर बैठे हैं, हमारा आरोप यह है, हम करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी निकले तो हम भी निकलेंगे जाके। हम तो ये पूछ रहे हैं, आप वहां पहुंचे थे, आप यहां पर कब आ रहे हैं?
क्या आपने तो नहीं कहा छत्तीसगढ़ शासन को कि ये छोटी घटना है, हम नहीं आ रहे थे, इसको छोटी घटना बताओ? आज विषय ये है, विषय तो ये बहुत बड़ा है। लेकिन आज इससे बरसों बड़ा का एक विषय ये है, संजय जी मैं आपके पास लौटूंगा, रवि भोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आखिर देश में ये कब तक चलता रहेगा कि अगर बीजेपी शासित प्रदेश में कोई घटना बड़ी हो जाए, छोटी हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, तो उसको कांग्रेस शासित प्रदेश के दूसरे नेता और कार्यकर्ता बड़ा बनाने और छोटा बनाने में लग जाएंगे, और अगर कांग्रेस शासित प्रदेश में कोई घटना हो जाए तो उसे बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ा बनाने में जुट जाएंगे। लेकिन सवाल यही कि कई ऐसी घटनाएं हैं जो दबकर रह जाती हैं, जो कुचल कर रह जाती हैं और उसमें न्याय नहीं मिल पाता है। क्या वो राजनीति की भेंट चढ़ जाती है? रवि जी, बीजेपी बलात्कार की एक ही परिभाषा। संजय जी मैं आता हूं आपके पास, रवि जी से जवाब ले लेता हूं। रवि जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे? हाथरस की घटना को राजनीतिक रंग दिया गया और जिस तरह से वहाँ घटनाएं हुई वो एक बड़ा महिमा मंडन हो गया, और छत्तीसगढ़ ने जिस तरह से अपराधी को गिरफ्तार कर लिया तो वो लाइट पे नहीं आ पाया, ये बेटी दंड लगा। और जिस तरह से मंत्री जी ने बात कही कि हाथरस की घटना बड़ी है और छत्तीसगढ़ की छोटी है, ये बात नहीं होनी चाहिए। अपराध तो अपराध है और घटना इस तरह की बराबर की घटना है, दोनों के मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई है और इसको राजनीति से नहीं देखा जाना चाहिए, राजनीतिक प्रश्न से देखने की बिल्कुल इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में राजनीतिक रोटियां सेकने का सवाल बनकर रह जाता है, और फिर अब देखना होगा कि आखिर इससे क्या न्याय उन लोगों को मिल पाता है या फिर न्याय न मिलने के अतिरिक्त दूसरी चीजें और वहां पर उत्पन्न होती हुई नजर आने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और सवाल फिर वही का वही है कि क्या अब इस पूरे मामले को लेकर कोई सफाई पेश की जाएगी, ये कहा जाएगा कि गलती से ये बयान निकल गया था, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले हम आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।